मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जान बहक। मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील के सीने पर गोली लगी है। पुलिस हुकाम ने इस हवाले से बताया है कि वाक़ये के फौरन बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर की गई अपनी एक पोस्ट में मौलाना तारिक जमील का कहना था कि तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल से मुतल्लिक अहम इंकशाफ भी सामने आ गया। पुलिस ने मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल से मुतल्लिक अहम इंकशाफ किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे ने खुदकुशी की। बताया गया है कि उन्होंने पिस्तौल से खुद को गोली मारी। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक आरपीओ मुल्तान ने अपने बयान में कहा है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील नफ्सियाती मरीज थे और वो एक तवील अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस हुकाम ने बताया कि आसिम जमील ने 30 बोर के पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी। पुलिस का कहना था कि आसिम जमील ने अपने मुलाजिम इमरान से पिस्तौल मंगवाया, जिसके बाद उन्होंने पिस्तौल छाती की जानिब कर लिया। आसिम जमील को उनके मुलाजिम इमरान ने ऐसा करने से मना भी किया। पुलिस के मुताबिक आसिम जमील ने पसंद की शादी की थी और बाद में तलाक हो गए थे। उधर समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर की गई एक पोस्ट में मौलाना तारिक जमील का कहना था कि तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया और इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत खुदकुशी या कत्ल बड़े भाई ने भी बता दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बड़े साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील ने अपने भाई के कत्ल की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि आसिम ने गार्ड से गन छीनकर खुद को शूट किया। तफसीलात के मुताबिक मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील ने समाजी वेबसाइट पर अपने पैगाम में छोटे भाई आसिम जमील के कत्ल की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं। मौलाना यूसुफ जमील का कहना था कि उनके खानदान की किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा भाई आसिम जमील बचपन से ही शदीद डिप्रेशन का मरीज था। आसिम जमील को इलाज की गर्ज से पिछले 6 माह से बिजली के झटके लगाए जा रहे थे। मौलाना यूसुफ जमील ने कहा कि आसिम जमील की बीमारी में पिछले 6 माह से शिद्दत आ गई थी। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आसिम को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक देने से भी अब कोई अफाका नहीं हुआ। उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज वो इत्तफाकन घर में अकेला था और तकलीफ और अजियत बर्दाश्त नहीं कर सका और आसिम ने सिक्योरिटी से बंदूक लेकर खुद को गोली मार दी। भाई ने अपने पैगाम में यह भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि किसी से दुश्मनी थी या किसी ने हमला किया, ये इसकी तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। गुज़श्ता खानेवाल की तहसील तलम्बा में मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील गोली लगने से जहां बहक हो गए। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे अबाई गांव रईसाबाद में अदा की जाएगी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ का आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के जान बहक होने पर गहरे दुख और गम का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ ने मारूफ आलिम दीन
مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کی میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا طارق جمیل کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے ایک حافظ کو اجازت۔